फतेहपुर सीकरी आगरा से सटा हुआ ऐतिहासिक शहर, जहां का बुलंद दरवाजा हजरत सलीम चिश्ती का मकबरा जोधाबाई महल दूर दूर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा शहर जहां मुगल कालीन धरोहरें मौजूद हैं, फिर भी यहां के लोगों की समस्याएं भी अनंत हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की किल्लत, और इन्हीं समस्याओं को घर घर और गांव गांव जाकर सुन रहे हैं 80 के दशक के सुपरस्टार राज बब्बर। आज न्यूज 24 की टीम फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के साथ है। राज बब्बर जो कि इस वक्त निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, और साथ में उनकी बेटी फिल्म एक्ट्रेस जूही बब्बर भी हैं। राज बब्बर पहले मुरादाबाद से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उसके बाद नेतृत्व ने तय किया कि उन्हें फतेहपुर सीकरी से लड़ना है। आज दिन भर हम इनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि आखिर मैदान में लोग इनसे क्या कह रहे हैं। रोज सुबह राज बब्बर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और प्रचार की रूपरेखा तैयार कर आसपास के गांव में वोट मांगने के लिए निकल जाते हैं। आज के प्रचार में राज बब्बर के साथ उनकी बेटी जूही बब्बर भी मौजूद है। आप जिस क्षेत्र से आती हैं, दरअसल वहाँ राजनीति की पथरीली जमीन जो है वो जरा कम होती है। अब आप जब घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं फतेहपुर सीकरी में, बब्बर साहब के लिए वोट मांग रही हैं, कौन सा एक संदेश है जो लेकर आप जाती हैं? किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ यहाँ वोट लेकर लोग बैठे रहे और सिर्फ राजनीति करते रहे। आप राजनीति करिए, राजनीति करने में कोई दो राय नहीं है, मतलब पर काम भी तो करिए। राज बब्बर का पहला पड़ाव है फतेहाबाद विधानसभा में धौलकी गांव। नेताओं का स्वागत, लेकिन देखिए एक हकीकत यहाँ ये भी है कि इस गांव में बिजली है तो, लेकिन कल से आई नहीं है। ऐसा कल से नहीं आई है। अच्छा, रात भर बिल्कुल नहीं आई। हाँ। पानी पीने के लिए भी परेशान है। अभी है बिजली गांव में? नहीं, अभी 10 मिनट पहले आई है। कितने देर बाद? करीब 24-25 घंटे बाद। तो क्या ये हमेशा होता है? ऐसा ही चलता रहता है यहाँ तो। लोगों की समस्याएं लेते हुए राज बब्बर से न्यूज 24 ने सवाल पूछे। बब्बर साहब, आमतौर पर आप जब भी अपने भाषणों में कह रहे हैं चीजें, तो आप बड़े बड़े मुद्दों को टच नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान पे बात नहीं करते, राष्ट्रवाद पर बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। सवाल तो आपकी पार्टी पर उन मुद्दों पर उठाए जाते हैं, आप लोकल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान। देखिए, पाकिस्तान पे वो बात करते हैं जो पाकिस्तान के साथ में जिनके रिश्ते हैं और जिनके मदद से लेके वो चाहते हैं राजनीति में आए। पाकिस्तान ने तारीफ, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है तारीफ हमारी नहीं कर रहा है। हम पर तो मोदी जी जो है उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर किसी की तारीफ कर रहा है तो मोदी जी की कर रहा है। अगर किसी को नाश्ते खाने में बुलाता है, शादी में बिना दावत के जाते हैं तो मोदी जी जाते हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाता भाई। अब आप देख लीजिए ना, अभी इमरान ने क्या बोला है कि मोदी जी आ जाएंगे तो संधि की बातें होंगी। क्यों? हम लोग क्या मतलब कोई तोपची हैं क्या? अरे देश को चलाने के लिए हम देश का गौरव थोड़ी बेच देंगे। राज बब्बर वादे करते हैं, बीजेपी पर प्रहार करते हैं। व्यापार नांगला में ग्रामीण कहते हैं कि जीत कर कोई आता ही नहीं। देख रहे हैं साहब, वोट लेके नहीं, वो आते ही नहीं है। वोट लेके आते ही ना वो देख। आप इस गांव से हो? हाँ, गांव से ही है। हाँ। वोट लेके द्वारा आते ही नहीं है, विधायक सांसद। दोपहर की तपिश बढ़ चुकी है, सूरज सिर पर है, लेकिन कड़ी धूप में राज बब्बर का काफिला मुटवई पहुंच चुका है। मुटवई में बब्बर कहते हैं ये आलू प्रधान क्षेत्र है, लेकिन लागत से बहुत कम कीमत पर आलू किसान अपनी पैदावार बेचने को मजबूर है। राज बब्बर ने वादा किया कि अगर वो जीते तो आलू प्रोसेसिंग की यूनिट लगवाएंगे। 5 साल से आलू खेती कर रहे हैं, किसानों की ऐसी स्थिति हो गई है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने पिता का इलाज नहीं करा सकता, अपनी पत्नी का नहीं करा सकता, अपनी माँ का नहीं करा सकता। जे लोग वो तो बताइए, लेकिन क्या आपने इच्छा मृत्यु मांगा क्यों? वजह क्या हुई थी? आलू में घाटा पड़ रहा है, बीमा के पैसे काट ले, खराब हो जाते उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रचार के दौरान राज बब्बर धनौला देवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। फतेहाबाद एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है फतेहपुर सीकरी का, और वहाँ के शमशाबाद में धनौला देवी का मंदिर है। ये धनौला कला गांव है, मेला भी लगा हुआ है, और राज बब्बर इस वक्त पूजा अर्चना में व्यस्त है। मान्यता यहाँ है ये कि इस जगह पर आकर के और आशीर्वाद लिए बगैर काम नहीं बनता है, और उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए और वो यहाँ भीतर पूजा अर्चना में व्यस्त। धनौला देवी पूजा अर्चना में अब राज बब्बर का काफिला रामपुर गांव पहुंच चुका है।
गलियों में, छोटे छोटे गांव में राज बब्बर लगातार घूमते चले जा रहे हैं और ऐसा कम मौका आता होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, या ऐसा है कि इस क्षेत्र को आपने जानबूझ के चुना क्योंकि यहाँ काम बहुत ज़्यादा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि 2009 में जब मैंने चुनाव में आया था तो ये सब तमाम गलियां मेरी घूमी हुई गलियां हैं, देखी हुई गलियां हैं और यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह आभास था। आमतौर पर देखा जा रहा है कि महागठबंधन उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीटों पर बहुत मजबूत है, पर आपकी सीट पर लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बनाम बीजेपी है यहाँ पर मामला। आपको लगता है कि आपने एज आउट कर दिया है महागठबंधन को? नहीं, मैं किसी को नहीं कहता। देखिए, मेरा ये घर है, मेरा ये अपना क्षेत्र है, मैंने किसी को एज आउट नहीं किया। घर वालों ने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ और मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों का सम्मान है, लोगों का प्यार है जो मुझे खींच कर लाया है और मैं अपने घर में वापस आकर मैं यह काम करना चाहता हूँ। मुझे राजपूत भी अपना मानता है, मुझे ठाकुर भी अपना मानता है ना। मुझे सर्व समाज के लोग ये कहते हैं कि राज बब्बर तो हमारा है। अब मुझे कोई ना कहे कि मेरा ना है, कोई कहे अच्छा बाकी लोगों के लिए ये कि राज बब्बर उनको है, वो प्रत्याशी उनको है, वो प्रत्याशी बिनको है। वो राज बब्बर कौन को है? वो राज बब्बर तो हमारा है। तो मैं सबको सुबह से शाम तक राज बब्बर यूं ही प्रचार कर रहे हैं और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से है। फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी बाबूलाल जाट का टिकट काटकर चाहर को उम्मीदवार बनाया है और महागठबंधन ने गुड्डू पंडित को उम्मीदवार बनाया है। राज बब्बर यहाँ से बढ़ चुके हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ और हम उन्हें छोड़े जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस देश में लोकतंत्र की जीत होगी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, फतेहपुर सीकरी।